कि कोई मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है साइफर केस में। और साइफर केस पे आज बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर ये केस है, कितनी कमज़ोर सज़ा है और ये कैसे सज़ा ख़त्म हो जाएगी और इसका मकसद क्या है। वो चीज़ आपने गौर से सुननी है कि ये सारा एडवेंचर करने का मकसद क्या है, आपका मुखालिफ करना क्या चाह रहा है, किस वजह से ये गैर कानूनी सज़ा सुनाई गई है, इस पर गौर करना है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनसे ज़रा मोहतात रहिए। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, इन माफियाज के आलाकार बने हुए हैं, इसलिए इनसे बचिएगा। हुआ कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में जेल में हैं। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 बार इस साइफर केस को कलअदम करार दे चुकी है और आज सरे 9 जो है इसका ट्रायल करने का हुक्म दे चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से, जिस अंदाज में साइफर केस ये चलाया गया है और जिस तरह से उनके इमरान खान साहब के जो वकला हैं, उनको वकला को जेल से बाहर निकाल दिया गया और अब ये वकला की तरफ से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के वकला को एक कमरे में बंद किया गया, गन पॉइंट पर उनके सरों पर बंदूकें रख के उनको यरगमाल बनाया गया। अपने वकील जो है वो वहां पर अपॉइंट किए गए और 13-14 गवाहान के बयानात मिनटों में चुटकी के हिसाब से और थोक के हिसाब से बयानात लिए गए। एक एक गवाह के बयानात खुदा जानता है क्या बयानात लिए गए। वहां पर कोई वकील नहीं था, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई लीगल एडवाइजर नहीं था, कोई जिरा करने वाला नहीं था, कोई गवाहान के साथ बात करने वाला नहीं था। अपना मुंसिफ, अपने वकील, अपने गवाह और 14 घंटे की मुसलसल समाअत के बाद बिलाखिर आज ये फैसला सुना दिया गया है और इंतहाई काबिल अफसोस ये फैसला आया है। लेकिन ये कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला नहीं था, ये एक्सपेक्टेड फैसला था जो आया। और ये फैसला, एक आपको बात बताता चलूं कि आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो फैसला है ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, ये इस वक्त हवा में मुअल्लक हो जाएगा। इस वक्त भी इसका कोई सर पाँव नहीं है, इसकी कोई बेस नहीं है, एक टोटली पॉलिटिकल केस है। ये केस ज्यादा नहीं चलेगा। ये खत्म कैसे होगा और स्पेशली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का क्या रोल है वो आपको बताना जरूरी है। इमरान खान साहब का मैसेज आया, वो मैसेज मैं पहले आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं जी, साइफर केस पर इमरान खान साहब का पैगाम। और ये फैसला आने से चंद मिनट पहले खान साहब ने ये पैगाम दिया है। कहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने यकीनन अब तक मेरे वकला से सुन लिया होगा कि किस तरह आईनी तकाज़ों और कानूनी ज़ाबतों को रौंदते हुए साइफर समेत दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। याद रखें कि साइफर वो केस है जिसको 2 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट कलअदम करार देकर असर 9 चलाने का हुक्म दे चुकी है, क्योंकि दोनों दफा इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रौंदते हुए चलाने की कोशिश की गई। फिर मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी है। अच्छा, काफी लंबा मैसेज है और मैसेज का मकसद बताने का यही है कि इस जो केस है इसके कोई सर पांव नहीं है। लेकिन फिर क्यों सजा दी गई, इतनी उजलत में क्यों दी गई? आपको याद है, पहले जज हुमायूं दिलावर था, एक जज था हुमायूं दिलावर, उसने भी इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी और सजा सुनाते ही भाग गया था। तब भी ऐसा हुआ था कि इमरान खान साहब के वकला को वहां पर जो है वो जिरा करने का मौका नहीं दिया गया, उनको वहां पर सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया और उनको अपने दलाइल पेश करने का मौका नहीं दिया गया। टोटली वन साइडेड फिक्स्ड फैसला सुना के वो चलते बने, लंदन भाग गए। और तब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी तरह का फैसला आएगा और अब जो फैसला आया है वो भी बिल्कुल उसी का ही एक कह लो कि रेप्लिका कह लो, डिट्टो कॉपी कह लो या सेम फॉर्मेट कह लो
और एक एक्सपेक्टेड फैसला आया है और फैसले में ये सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन इसका नतीजा भी वही निकलेगा जो जज हुमायूं दिलावर वाले केस का निकला था। ये फैसला भी मुअत्तल हो जाएगा। ये सजा देने वालों को, दिलवाने वालों को भी पता है कि ये केस नहीं ठहरेगा, ये मुअत्तल हो जाएगा। जब उनको पता है कि ये केस मुअत्तल हो जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, तो असल सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि फिर ये एडवेंचर क्यों किया गया, फिर ये पंगा क्यों डाला गया। यह है असल सवाल और यहीं से शुरू होता है असल मकसद। दोस्तों, इसके दो मकासद हैं। पहला मकसद सजा सुनाकर इमरान खान साहब को नाअहल करना, ताकि वो इलेक्शन के बाद दोबारा किसी जिम्नी में, वो पार्टी में, वो पार्लियामेंट में वापस ना आ जाएं, वजीर आजम ना बन जाएं, क्योंकि इस वक्त उनकी पार्टी बहुत मजबूत है। अगर वो आ जाते हैं इक्तदार में तो फिर सबकी चूल्हे हिलाकर रख देंगे। यही इनको खतरा है, यही डर है। पहला मकसद इमरान खान साहब को किसी तरीके से भी कानूनी गैर कानूनी तरीके से नाअहल करवाना था। उनको पता था कि फैसला उड़ जाएगा, सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन नाअहली बरकरार रहेगी। तो वही होगा, नाअहली बरकरार रहेगी, ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। पहले कैदी नंबर 804 थे, अब कैदी नंबर नया बनेगा, फिर उस पर नए तराने भी बनेंगे, सब कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और नैरेटिव मिल गया। इस वक्त इस फैसले का सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। जिस तरह से एक झूठा फैसला सुनाया गया है, एक गैर आईनी फॉर्मेट को अपनाया गया है, अवाम की हमदर्दियां मजीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गई हैं, सिंपैथी जुड़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो अब और दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, वोटर को, सपोर्टर को प्रोवोक करना, जिस तरह 9 मई को किया गया था। अब 9 मई को क्या था? इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़कर घसीटा गया, गाड़ी में बिठाया गया। खान साहब कहते हैं जो ही मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया गया, उनका टोटली बिहेवियर चेंज हो गया मेरे साथ, बड़े पोलाइट हो गए और गाड़ी के बाहर मुझे गले से पकड़कर घसीट रहे थे। क्यों? उस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को प्रोवोक करना था, क्योंकि उसका जहन पहले ही बना चुके थे, पहले ही अपने बंदे उनमें घुसा चुके थे और वो उस मकसद में कामयाब हो गए। अब फिर वही मकसद है, सजा सुनाने का मकसद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है एकदम से तैश में आ जाएगा और इश्तियाल में आकर वो घरों से बाहर निकलेगा, वो वायलेंट हो जाएगा, तोड़फोड़ करेगा, फिर किसी हसास जगह से जा टकराएगा और फिर हम क्रैकडाउन करेंगे और उसका मलबा भी इमरान खान साहब पर डालेंगे। इस तरह से इमरान खान साहब भी हमेशा के लिए अंदर रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खत्म कर दिया जाएगा, या फिर इतनी हंगामा आराई हो जाएगी, मुल्क में अनारकी फैल जाएगी और उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं आपने करना क्या है और होना क्या है। आपके लीडर को कुछ नहीं हो रहा, आपके नायब कप्तान को भी कुछ नहीं हो रहा, ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, विद इन डेज खत्म हो जाएंगी। आखिर पे बचेगा तो क्या? सिर्फ नाअहल रहेंगे और जनाब नाअहल ये रहेंगे दोनों, लेकिन सजाएं इनकी खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ऐसे में क्या कर सकता है? आपने कुछ नहीं करना, आज निकलना है, निकलिए। बल्कि इस वक्त हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन आपने, ठीक है, आप अपने आप को, पार्टी को मोबिलाइज कीजिए, लेकिन आपने वायलेंट नहीं होना, जो कि आपके मुखालिफ का मकसद है, जिसके लिए ये सारा एडवेंचर किया जा रहा है। तो आपने किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, आपने किसी जाल में नहीं फंसना। आप बाहर निकलिए, जरूर निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आपका राइट है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन आपको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। और आपका सारा जो फोकस है, आपने अपने लीडर को जेल से बाहर किस तरह निकालना है। वो दिन है 8 फरवरी का। 8 फरवरी को आप अपने लीडर को जेल से बाहर निकाल सकते हैं अपने वोटर के जरिए। आपके अंदर गुस्सा है ना, आप इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं ना, आप बदला लेना चाहते हैं, आप बदला 8 फेब को लीजिए। उससे पहले आपको किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त आपके मुखालिफ की चाल है कि आपको इश्तियाल दिलाकर आपसे कोई ऐसा एडवेंचर कराए कि जो सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पछतावा बन जाए। पहले एक ऐसे एडवेंचर करवाने में आपका मुखालिफ कामयाब हो चुका है।
अब फिर वही तरीकाकार दोहराया जा रहा है, वही कहानी दोहराई जा रही है। तो इस वक्त आपने अपने आसाब पर कंट्रोल करना है, अपने सारे गुस्से को 8 फरवरी के लिए बचा के रखना है। 8 फरवरी को बाहर निकलिए और बता दीजिए कि आप में दम है, कितना दम है, आप इनकलाब ला सकते हैं। इनकलाब के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सड़कों पर निकलें और आप तोड़फोड़ करें, आप खून खराबा करें। आप अपने वोट के ज़रिए इनकलाब ला सकते हैं और ये बेहतरीन मौका है आपके पास। ज़्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ते की दूरी है। 1 हफ्ता इंतज़ार कीजिए, फिर कर दिखाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।